बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक आर्मी ऑफिसर। कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि सर मैंने पाकिस्तान आर्मी को कैप्टन ज्वाइन करना है और ये मेरा ख्वाब है, तो इस ख्वाब को मैं हकीकत में कैसे बदलूँ। इस हकीकत को बदलने के लिए वाकई आपको हकीकत का पता नहीं होता, क्योंकि इसका होता है एक सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जिन कैंडिडेट्स को पता नहीं होता, दे डोंट नो अबाउट द प्रोसीजर, वो आगे जा नहीं सकते। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब आपको अगले स्टेप्स के बारे में या कंप्लीट एक प्रोसीजर का पता नहीं होगा, आप उसको फॉलो कैसे करेंगे। आपको प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप उसको फॉलो करते हैं एंड देन आपकी सिलेक्शन होती है। आज इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा कि तमाम कैंडिडेट्स जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी को मैंने एज ए फीमेल कैंडिडेट कैप्टन ज्वाइन करना है, तो मेरे लिए क्या प्रोसीजर होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वीडियो के अंदर मैंने आज आपको बताना है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है पाकिस्तान आर्मी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज ए फीमेल कैप्टन, वो कौन सा है। इसके लिए आप अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती हैं कैंडिडेट्स को। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियो के अपडेट्स मिलते हैं। और इंशाल्लाह न्यू वीडियोज़ जो मैं बनाने का सोच रहा हूँ, आई एम प्लानिंग टू डिस्कस द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द ऑल कोर्सेज। एयरफोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी के फीमेल कैंडिडेट उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह वी विल आल्सो अपलोड दैट वीडियो सून। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात डिस्कस करते हैं कि आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। अब देखें, जब आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन जो है वो साल में 2 दफ़ा जो है वो अनाउंस होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सा इरा होता है, एक जो है वो नवंबर में जो है वो अनाउंस होती है रजिस्ट्रेशन, और मई या जून के अंदर अनाउंस होती है, ठीक है। अब जैसा कि 2024 में LCC 25 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 जून से स्टार्ट हो रही है। आप लोग जो फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कहाँ पर करेंगे, जो PAKArmy.gov की वेबसाइट के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपका होगा टेस्ट, ठीक है। और इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में पूछा जाता है कैंडिडेट्स, आप इस बात को याद रखें, प्रिलिमिनरी टेस्ट उन कैंडिडेट्स का होता है जिनका सब्जेक्ट अनाउंस होता है और जो सब्जेक्ट मेंशन होता है, उसके बाद आप जो है वो एलिजिबल होते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका ये वाला टेस्ट होगा। बात समझ आ गई है। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो जितना हो सके शॉर्ट बनाऊं, क्योंकि अब देखें मेरे पास डिटेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वीडियोस लेंथी हो जाती हैं। तो मकसद लेंथी तो हो जाती है, लेकिन इसका मकसद ये है कि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी इससे मिल जाती है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट किस तरह होता है। अब आप जैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव हो जाने के बाद आपको एक स्पेसिफिक डेट मिलेगी, जिस डेट के अंदर जो है वो आप जाकर अपने प्रोस्पेक्टिव सेंटर के ऊपर टेस्ट में अपेयर होंगे, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से लेके जाने हैं वो भी साथ में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट मेंशन कर दी है, ताकि आप लोग जो है वो अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएँ, ठीक हो गया। अब टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले जो है वो आपको टेस्ट में जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। टेस्ट इज कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, विच वन इंटेलिजेंस पोर्शन एंड द एकेडमिक पोर्शन, ठीक हो गया। अब सबसे पहले इंटेलिजेंस पोर्शन को डिस्कस करते हैं। इंटेलिजेंस पोर्शन जो है वो 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक को हम कहते हैं वर्बल और दूसरे को हम कहते हैं नॉन वर्बल। अब देखें, ये 2 सेट होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल के। अब इनमें जो है वर्बल पोर्शन के हमारे पास जो है वो 84 MCQs होते हैं, और नॉन वर्बल के जो है वो हमारे पास 64 MCQs होते हैं, ठीक है। MCQs बेस होता है, बहुत आसान सा होता है। मेरे पास आपको पता है, जैसे कि मैं तो कैंडिडेट्स को एक टाइम पीरियड से जो है प्रिपेयर भी कर रहा हूँ ISSB के लिए, इनिशियल के लिए। तो आप लोग जो है वो इनिशियल तो हमारे लिए अब तो बहुत ईजी और बहुत बेसिक सी चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस पोर्शन की मेरे पास स्पेसिफिक फाइल्स होते हैं जिनसे मोस्टली जो है वो रिपीटेड MCQs आते हैं। और आप जो कैंडिडेट्स अब अप्लाई करने जा रही हैं, सो आप हमारे गिवन व्हाट्सअप नंबर जो कि हमारा ऑफिशियल नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकती हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। और आई एम प्लानिंग, कौन सा मैं प्लान कर रहा हूँ, प्लान ये कर रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स अब FSC प्री मेडिकल के कैंडिडेट्स, क्योंकि आपने अब आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस के अंदर अप्लाई करेंगी, जिनकी FSC प्री मेडिकल कंप्लीट हो चुकी है, आप कैंडिडेट्स अब आप लोग एज ए लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए कौन सा कोर्स होगा, उसके लिए कोर्स मैं हमेशा बताया करता हूँ कि आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस, जिसको हम AFNS कहते हैं, तो आप इसके थ्रू जो है पाकिस्तान आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट बन सकती हैं। इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। अब वैकेंसी भी इसकी मई की एंडिंग वीक में अनाउंस होने जा रही है, तो आप लोग इस जैसे वैकेंसी अनाउंस होगी आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आपका वही फिर टेस्ट प्रोसीजर और सारा सिस्टम आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके लिए जो है वो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन सेशन फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर विशिंग टू अप्लाई फॉर लेडी कैडेट कोर्स 25 और AFNS कोर्स 25।
आप लोग जो है वो इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन सेशन में एनरोल होना चाहते हैं, मैं उनको जो है प्रिपरेशन सेशन में एनरोल कर सकूं, क्योंकि हम प्रिपरेशन सेशन इंशाल्लाह 15 से 10 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको जो है वो कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, ताकि जितने भी हमारे पास PDF नोट्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, डेली क्लासेस होती हैं, उसके साथ साथ गूगल मीट के ऊपर आपके पेड ग्रुप्स होते हैं, तो मतलब आपको बहुत कुछ वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। हो गया, अब हम बात डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के लिए 30 मिनट्स का टाइम होता है। फीमेल कैंडिडेट्स आप देखें 30 मिनट्स आर एनफ टू सॉल्व द वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस, क्योंकि आपके लिए ये तब आसान होगा कि जब आप प्रिपरेशन करके जाएंगे। अब कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करके नहीं जाते, वहाँ पर जाकर तुक्का लगाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाके आंसर जो है वो ऐसे लगाते हैं जैसे उनका कोई गैस करके लगाते हैं, तो इस तरह से आपका मेरिट क्राइटेरिया में बहुत लो चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स आते नहीं हैं, मार्क्स ना आने की वजह से आप मेरिट क्राइटेरिया में सबसे नीचे चले जाते हैं। अब फिर आगे क्या होता है कि ISSB के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसको आप जो है वो फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि प्रिपरेशन सेशन को लाजमी ज्वाइन करें, ताकि आप जो है वो टेस्ट को पास करने के साथ साथ मेरिट क्राइटेरिया में भी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट इंक्लूड हो सके। ठीक हो गया, ये बात क्लियर। अब कैंडिडेट्स इसके लिए तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो फाइल्स हैं एग्जैक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम बात करते हैं एकेडमिक्स की। अब एकेडमिक्स जो है वो कैंडिडेट्स याद रखें, आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपका एकेडमिक जो है 50 नंबर का आएगा, 50 MCQs होंगे और उसके लिए 30 मिनट्स का टाइम होता है। अब जो सब्जेक्ट आपका अनाउंस होगा उसी से रेलिवेंट आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। बात समझ आ गई। लेट्स सपोज आपने MBA के सब्जेक्ट के थ्रू अनाउंस किया, तो आपके जो एकेडमिक में क्वेश्चन आएंगे वो MBA के होंगे। अब आपने अगर जो अप्लाई किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तो आपके जो एकेडमिक MCQs आएंगे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आएंगे। ठीक हो गया। और मेरे पास तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिनसे जो है वो 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और उसके साथ साथ मेरे पास प्रिपरेशन PDF फाइल्स हैं, जो कि आप एकेडमिक सेशन के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर सकते हैं, और उससे आप अगर उन फाइल से प्रिपेयर कर ले तो 90% आपका टेस्ट इधर ही पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब बात है सिलेक्शन और उसको ISSB मेरिट के लिए, तो इंशाल्लाह उसको भी मैं आपको शॉर्टकट जो मैथडोलॉजीज होती हैं वो भी आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक हो गया, अब ये बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो है जब आप अपना इनिशियल टेस्ट पास कर लेंगे कंप्यूटर बेस्ड, वो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल सेम होता है जैसे कि मेल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। हाँ, मेल कैंडिडेट्स के लिए टाइम कम होता है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टाइम 14 मिनट्स का होता है। 14 मिनट्स के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स इसको पास कर लेते हैं, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में बेसिक मेडिकल एग्जाम के बारे में पूछा जाता है। अब ये क्या चीज़ें, आपकी जो है वो हाइट चेक की जाती है, या आप हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी जो है वो 5 फीट होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, हाइट के बाद जो है वो आपकी वेट चेक किया जाता है, वेट के बाद आई सेट चेक किया जाता है। आई सेट जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए, अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं या आपको ग्लासेस नहीं लगे हुए। बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नी नॉकिंग की। नी नॉकिंग का मैं ये साथ में आपको पिक्चर विजिबल हो रही है, तो आपको नी नॉकिंग जो है वो उसके दरमियान मिनिमम गैप होना चाहिए। ठीक हो गया। फ्लैट फी आपके जो है वो इस तरह से नहीं होने चाहिए, यूर फीट मस्ट बी इन सच राउंड स्टेप। ठीक है, ENT आइज नोज थ्रोट, तो इसका भी छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इतना मुश्किल नहीं होता प्रोसीजर, आप लोग वेरी ईजी है, बस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको ISSB का फॉर्म मिलता है। ISSB का जो फॉर्म होता है उसको आप जो है वो 4 to 8 पेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। उसके भी 2 हिस्से होते हैं, एक जो होता है पर्सनल पार्टिकुलर फॉर्म होता है और दूसरा जो है वो PFI फॉर्म होता है। तो आपने जो है वो विदिन 3 to 4 डेज़ जैसे आप अपने टेस्ट क्लियर करेंगे तो आपने अपने गिवन सेंटर के ऊपर जो है वो दोबारा से सबमिट कराना होता है। ISSB फॉर्म को मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, नीट एंड क्लीन जो फिल करें, ताकि आप ISSB के मेरिट में इंक्लूड हो सकें। जैसे आप ISSB की मेरिट ले सकते हैं, तो उसके बाद जो है 4 डेज़ ISSB स्केड्यूल होता है, जो कि आपको क्वार्ट सेंटर के ऊपर 4 डे ISSB होती है, और ISSB के लिए आप लोग 4 दिन के लिए क्वार्ट सेंटर के अंदर जो है वो अंडरगोन किए जाते हैं। अब इसमें 3 तरह के जो है वो स्केड्यूल में एग्जामिनेशन होते हैं, असेसमेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल, GT और इंटरव्यू। तो आपने वीडियो नहीं देखी ISSB के बारे में, ISSB क्या होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर आपको गिवन एड्रेस के ऊपर कॉल लेटर रिसीव होता है। जैसे आपको कॉल लेटर रिसीव होगा तो उसके ऊपर डेट मेंशन होगी कि आपने फ़लाँ डेट के फ़लाँ टाइम पे जो है वो रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया। जब आप ISSB के लिए रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद आप 3 दिन 4 दिन के लिए ISSB देते हैं। उसके बाद आपका जो है वो रिज़ल्ट बनता है। रिज़ल्ट बनने के बाद अगर आप जो है वो ISSB से रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपको जो है वो GHQ पैनल का इंटरव्यू होता है, और अगर आप नॉट रिकमेंड हो जाते हैं तो आपका प्रोसीजर वहाँ तक स्टॉप हो जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद GHQ पैनल इंटरव्यू जिन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का होगा तो उनसे जो है बेसिक MCQs वगैरह पूछे जाते हैं, उनसे बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं रेलिवेंट टू देयर डिग्री। आसान सा पैनल इंटरव्यू होता है और उसमें जो है वो मोस्टली कैंडिडेट्स को जो है वो पास कर दिया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद
फाइनल मेडिकल होता है जिसको हम कंप्लीट मेडिकल बोर्ड कहते हैं, और ये आपका जो है वो प्रेस्पेक्टिव नियरेस्ट CMH के ऊपर लिया जाता है कि जो फाइनल मेडिकल होता है। तो इसमें आपको जो है वो 3 to 4 डेज़ लग जाते हैं, जिसके बाद आप जो है वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं और उसको अपने इनिशियल टेस्टिंग सेंटर के ऊपर सबमिट कराते हैं, जिसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है वो आप लोगों को ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव होती है। अब जैसे कि LCC 24 की ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स को रिसीव हो रही हैं, तो दोस्त हु आर इन कॉन्टैक्ट विद मी वो मुझे बता रही हैं कि सर जो है वो 16 मई को जो है वो PMA के अंदर उनकी रिपोर्टिंग है। ठीक हो गया। अब देख लें, ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने के बाद आप जो है वो इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए जो है बुलाया जाएगा। अब ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन ये बिल्कुल नहीं है कि जितने कैंडिडेट्स रिकमेंड हो चुके हैं उन तमाम को मिलेगी। उनमें से अब देखें, जैसे फाइनेंस की जो है वो 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकमेंड हुई हैं, उनमें से सिर्फ एक को ही ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव हुए हैं। बात समझ आ गई, मतलब इतना मेरिट क्राइटेरिया हाई होता है। अब देखें, आप वैसे भी तो 3 स्टार ऑफिसर बनने जा रहे हैं कि मेरिट क्राइटेरिया जो है वो बहुत छोटा मोटा तो नहीं होगा, तो इसलिए इस बात को बहुत केयरफुल करें कि आप जो है मेरिट लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाएँ। और मेरिट लिस्ट आपके इनिशियल टेस्ट की बेस के ऊपर ही बनती है, तो इसलिए अपना इनिशियल टेस्ट इतना अच्छा आप जो है अटैम्प्ट करें कि आप लोग मेरिट लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाएँ। फिर ISS भी तो इंशाल्लाह हम जो बात करते रहते हैं, तो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आपको रिसीव होंगी और फलां डेट, जैसे कि अब LCC 24 को जो है वो 16 मई के डेट में जो है वो रिपोर्टिंग करनी है PMA के अंदर। तो जो वो रिपोर्ट करेंगे तो उसके बाद जो है वो उनका ट्रेनिंग इरा स्टार्ट हो जाएगा। वो ट्रेनिंग इरा जो है वो 22 वीक्स का होता है, या इसको हम 6 मंथ ट्रेनिंग इरा कहते हैं। और 6 मंथ आपको जो है वो BMT कराई जाती है। BMT का मतलब ये होता है कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि PMA के अंदर होती है, और उसके बाद जो है वो आप अपनी ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है वो रेस्पेक्टिव सर्विस में भेज दिया जाता है। अब सर्विस आपकी जिस भी आप रेजिमेंट के अंदर अप्लाई करते हैं, कॉर्प के अंदर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो है वो सर्विस का आगाज़ होता है। बात समझ आ गई। अब उसके बाद जो है वो जैसे आप सर्विस में जाने लगते हैं, तो उससे पहले आपने जो ट्रेनिंग की है उसकी परफॉर्मेंस की बिना पर आपकी पासिंग आउट पीरियड होते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स वगैरह को इनवाइट किया जाता है, और उसके बाद जो है वो आपको 3 स्टार ऑफिसर बनाकर भेजा जाता है। तो ये वो तमाम प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको ईच एंड एवरी कंप्लीट स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ताकि आपके पास किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। मज़ीद ये हमारा चैनल, क्योंकि आपको पता है कि गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक एंड यू कैन आल्सो शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि आपके एक शेयर की वजह से किसी भी कैंडिडेट का जो है वो फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आपके किसी एक शेयर से जो है वो किसी भी कैंडिडेट के फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि लोगों को जितना से हो सके हेल्प आउट किया करें। क्योंकि मज़ीद आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।